हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ कि क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, या कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी स्थिर वैद्युतिकी। उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, जिससे आपको क्या है मैं आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट बता दूंगा, जिससे क्या होगा इजीली हो जाएगा आपको कि आपको हर टॉपिक मतलब हर यूनिट से क्या क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आएंगे डेफिनेशंस। ठीक, डेफिनेशंस क्या क्या आपको पढ़नी है, जैसे आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी आपको पहले के बना के दे रखे, मैं केवल इसमें आपको टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, कुलाम का नियम यानी कुलाम लॉ जो है उसको आपको पढ़ना है, और उसकी डेरिवेशन भी होगी छोटी सी, वो भी आपको इसके साथ करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो वो दोनों टॉपिक आप कर लेना, छोटी छोटी डेफिनेशन है। गॉस थ्योरम एक लाइन की आपकी, ये भी आप याद कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभव और क्या है विभवांतर, ये दो टॉपिक है जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन आप याद कर लो। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ, ठीक है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं और कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। ठीक, क्या कंडीशन होती है उसके लिए, तो वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। ठीक है, या इसकी सिंपल से जो डेफिनेशन होगी वो आप याद कर लो। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होता है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डेफिनेशन में आपको इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक, अब यहां से देखो इजी हो गया ना, आपको केवल इतनी डेफिनेशन पढ़नी है, ये ज्यादा से ज्यादा से 1-1.5 पेज की डेफिनेशन होंगी सारी। ठीक है, तो इजिली आप कर लोगे। फिर अब अगर आप डेरिवेशन देखो तो डेरिवेशन में आपको कौन सी, जो कुलाम्स लॉ को प्रूव करने वाली, ठीक है, ये आप इसमें इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो। अब कुलाम का नियम जब आप प्रूव कर लोगे तो उसकी कुछ एप्लीकेशन भी है, अनुप्रयोग भी है। तो उसमें वाली कौन कौन सी आपको पढ़नी है, आपको इसमें पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेट, यानी आपकी क्या है इनफाइनाइट चार्ज वायर है कोई, ठीक है, प्लेट नहीं वायर, जिसके कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका होगा वो आपको निकालना है, और एक निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट, यानी एक प्लेन सीट होगी जिसमें क्या होगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तीसरा आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, एक्सियल पोजीशन में होता है यानी सीधा निकालना होता है, और एक आप इक्विटोरियल यानी इसके लंबवत आपको निकालना होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो ये दोनों जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका जो एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली क्या है, एक डेरिवेशन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका संधारित्र वाला चैप्टर जो है उसके अंदर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी है मगर इनमें ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक, अरे ये गॉस थ्योरम वाली। ठीक, देखो मैंने इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन ही आपके लिए निकाली है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, यानी जो चार्ज कैपेसिटर होता है वो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी एक डेरिवेशन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आई है। ठीक है, आवेशी संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा, तो ये भी आपको करनी है। ठीक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखते हो तो उसके कारण कितना टॉर्क होता है। ठीक है, यानी बलागुण कितना होगा, ये डेरिवेशन भी मैंने आपको कल ही अपलोड करी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये थी आपकी डेरिवेशन। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो डेफिनेशन और डेरिवेशन तो आपने देख ली, न्यूमेरिकल्स आपको कौन कौन से करने हैं यूनिट फर्स्ट में। तो एक तो कुलाम्स लॉ पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। कुलाम्स लॉ पे किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस दी है तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
एक आपके जैसे ट्राइंगल यानी पॉलीगन्स वाले, यानी जैसे ट्राइंगल होगा, यहाँ पे कुछ चार रखे होंगे तीनों कोने पे, तो उसके कारण सेंटर पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, इस तरीके के। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना होता है कभी कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये आपके जैसे क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर के कोनों पे क्या लिखा हुआ लगा हुआ है, चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 पर, तो उसके सेंटर पे कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना फोर्स होगा। ठीक है, या कॉर्नर्स में आप निकालते हो, कॉर्नर्स में ये तीनों इस कॉर्नर पे कितना फोर्स या क्या है फोर्स लगा रहे होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये न्यूमेरिकल मैंने इस यूट्यूब चैनल पे भी करवाए हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इस तरीके के इसके न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के यानी इनके सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, उसके न्यूमेरिकल यानी इस कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना या पैरेलल में जोड़ना। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, उनके कॉम्बिनेशन, इस तरीके के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, उसके जो फॉर्मूला है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इतने न्यूमेरिकल आपको करने हैं बस। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो इस चैप्टर के लिए थे आपके, मतलब इस यूनिट के, फर्स्ट यूनिट के थे आपके। ठीक है, तो थैंक यू।